हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम तो आपने सुना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। आज हम बात करने वाले हैं AR के बारे में। AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, नाम तो आपने सुना है, बहुत बार देखा भी होगा कि आप AR टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या VR टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे शब्द आपने आम जिंदगी में काफ़ी सुने होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में ये क्या है और कैसे वर्क करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग को फोकस करके बनाया गया है, जो मोस्टली जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं कि AR टेक्नोलॉजी होती क्या है और हमें ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेंगे कि AR क्या होता है। AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक मोस्ट रिसर्च टॉपिक है और AR टेक्नोलॉजी के अंदर अभी तक लगातार ग्रोथ चल ही रही है। हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऐसी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको प्रोसेस करना कंप्यूटर के अंदर थोड़ा टिपिकल रहता है। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रेंडर्ड इमेज को इम्पोज करती है। अब इसको जनरली बहुत इजी टर्म में मैं आपको समझाता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, तो ये फिजिकल वर्ल्ड हुआ। अब मैं अगर आपके वहाँ पे एक कैमरा रखता हूँ और कैमरे के अंदर आपको एक फिजिकल फॉर्म में पिक्चर दिखाता हूँ कि मैं कभी यहाँ पे गया था, तो वो आपको एक सेंस ऑफ रियलिटी होती है कि किस टाइम पे हम वहाँ पे गए थे। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्या होगा कि एक मॉडल बनता है जो कि एक फिजिकल वर्ल्ड के साथ इम्पोज होके उसी को दिखाता है। तो सिंपल वर्ड में समझे तो ऑगमेंटेड रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन है और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल रेंडर्ड इमेज को चिपका के उसको देखना, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं। आपने जनरली एक पोकेमॉन गो गेम खेला होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। उसके अंदर क्या था कि आपको अलग अलग जगह पे लोकेशन पे पोकेमॉन मिलते थे। तो आप कहीं जाते थे कि एरिया के अंदर आपके जैसे ऑफिस के नीचे आपको पोकेमॉन मिल गया, तो उस पोजीशन पे तो आपको कैसे दिखता था, आप कैमरा जब ऑन करते थे वहाँ पे आपको एक पोकेमॉन दिखता था। तो वो पोकेमॉन जो था वो एक रेंडर्ड इमेज थी या फिर ऐसे समझिए कार्टूनिस्ट इमेज थी। अब उसको क्या किया हमने, फिजिकल फॉर्म में उस पेड़ के नीचे रख दिया। वहाँ पेड़ के नीचे आप कैमरा जैसे ही लेते तो वहाँ पे आपको वो पोकेमॉन दिख जाता था, तो आपको उसको पकड़ना होता था। तो ये एक AR टेक्नोलॉजी का सबसे सिंपल एग्जांपल है ताकि जो आपकी अब इजीली समझ पाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर AR, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्ट लेक, USA के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्ट लेक है। वहाँ पे इवान सदरलैंड ने 1960 में एक डिवाइस बनाया था और जिसका नाम था स्वॉर्ड्स ऑफ डेमोक्लेस। वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि AR टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है इवान सदरलैंड ने 1960 में करी थी। उन्होंने एक चश्मा डिज़ाइन किया था जिसमें 3D विजन दिखता था। ऐसे समझिए कि 3D ग्लासेस जो थे वहाँ से शुरुआत हुई थी और AR टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, जिसका नाम उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस रखा था। उसके बाद में 1997 में इस फील्ड के अंदर और रिसर्च शुरू हुई और उसके बाद अभी तक ये फील्ड अभी तक ग्रोइंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं कि AR काम कैसे करता है, फिर उसको यूज कैसे किया जाता है। AR टेक्नोलॉजी का काम है कि वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रेंडर्ड इमेज को इम्पोज करता है। अब मैं आपको सिविल के इंजीनियर के लोगों को इजी एग्जांपल से समझाऊं तो समझिए कि घर बनने से पहले मेरा एक खाली प्लॉट पड़ा है। अब इसका मेरा घर बना है, मैंने इमेजिन किया कि इस तरह से बनेगा, मैं इंजीनियर हूं, मैंने डिज़ाइन किया, तो क्लाइंट को दिखाने के लिए मैंने उसके एक 3D रेंडर्ड इमेज निकाली और उसका एक 3D मॉडल बनाया। 3D मॉडल को मैंने वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में फोटो के साथ में इम्पोज कर दिया और वो फॉर्म घर यहीं पड़ा है। तो मैंने घर को फोटो के अंदर कैमरा के अंदर दिखाया और उसके अंदर वहाँ पे उस लोकेशन पे जो मैंने 3D मॉडल दिखाया वहाँ पे उनको इम्पोज करके दिखाया। तो उस तरह से AR को आप यूज़ कर सकते हो। तो AR टेक्नोलॉजी जनरल टर्म में क्या हुआ, नेचुरल जो चीज़ें हैं या फिर फिजिकल फॉर्म है उसके अंदर रेंडर्ड इमेज को इम्पोज करके उसको देखना या फिर उसको इम्प्रूव करना। तो मकान बनने से पहले आप देख लेना, उसको AR टेक्नोलॉजी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह या फिर मेडिकल टीम के लिए भी किया जाता है। तो मेडिकल के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये उस मेडिकल टर्म्स को बड़ा ईजी कर देती है AR टेक्नोलॉजी। अब अगला टॉपिक है कि AR टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। तो काम करने के लिए उसको 3 चीज़ें चाहिए। पहला तो है डिवाइस जिसके अंदर वो काम करेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी जनरली अभी देखा जाए तो मोबाइल टर्म के अंदर यूज होती है। तो मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू वो चलता है।
दूसरी चीज़ होती है उसके अंदर का रेंडर्ड मॉडल या फिर उसके अंदर की इमेज जिसको हमें इम्पोज करना है। अब तीसरी चीज़ जो है वो उसका फिजिकल फॉर्म में उसका कैमरा यूज़ करती है। समझिए मेरा फ़ोन है, मैंने फ़ोन के अंदर कैमरा रखा है, तो कैमरा क्या करेगा, उस एनवायरनमेंट को पूरा स्कैन कर लेगा। अब पूरा एनवायरनमेंट स्कैन करने के बाद वो एक पॉइंटर डिसाइड करेगा कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसके फर्श कितना है। वो डिसाइड करने के बाद जो मॉडल है वो मॉडल वो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे समझिए मैंने टेबल का मॉडल बनाया, तो मैंने अपने घर का एरिया स्कैन किया और वहाँ पे उस एरिया को स्कैन करने के बाद उस टेबल को वहाँ पे प्लेस कर दिया। तो उस एरिया के हिसाब से समझिए आपके घर के अंदर 5 फीट की टेबल है और मेरे पास 7 फीट एरिया है, 7 फीट एरिया के अंदर 5 फीट की टेबल को प्लेस कर दिया, तो आपको पहले से दिखा देगा कि मॉडल बनाने के बाद अगर मैं टेबल बनवाता हूं तो वो वहां पे कैसी दिखेगी। इस तरह से कैमरा यूज होता है, फोन यूज होता है, उसके अंदर की एप्लीकेशन यूज होती है, उसके अंदर की डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट या फिर मॉडल को डिजाइन करना पड़ता है। इतनी सारी चीजें यूज होने के बाद एआर टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसमें इतना सारा आपको सिस्टम पूरा यूज करना पड़ेगा। और एआर सिस्टम जब यूज होता है तो काफी सारी चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीजें बुरी भी होती है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि एआर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, उसको कहां कहां काम में लिया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको एक सीधा एग्जांपल लेके बताता हूं। पहला तो सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन में काम आता है। विजुअलाइजेशन मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो आपको प्रेजेंट कर पाऊं। जैसे मैंने इमेजिन किया कि मैंने एक बढ़िया घर बनाया है, तो मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा। तो एक तो होम डिजाइनिंग के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरी चीज है, सबसे ज्यादा यूज होता है मिलिट्री के अंदर। मिलिट्री के एयरक्राफ्ट वगैरह उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए, उसका रेडार यूज करने के लिए, तो स्क्रीन के ऊपर उनका प्रोजेक्शन दिखाने के लिए तो एआर टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां पे मैप वगैरह डिस्प्ले किए जा सकते हैं, जो हमने जनरली मूवीज के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर देखा है। तो एआर टेक्नोलॉजी से वो सारी चीजें पॉसिबल है। तीसरा इसका इस्तेमाल होता है मेडिकल के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट दिखाने के लिए या फिर बॉडी एनाटॉमी दिखाने के लिए, उसके अंदर ऑपरेशंस के लिए, कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल होने से पहले अपने ऑपरेशन को ट्राई करने के लिए उसके अंदर एआर टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इससे काफी ज्यादा लाइफ सेविंग हो सकती है। अब हमें सारी चीजें समझ में आएगी कि एआर टेक्नोलॉजी है क्या, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए इक्विपमेंट क्या काम आएंगे और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको ही एआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें क्या एडवांटेज मिलता है। तो पहला तो एडवांटेज है, इससे नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नॉलेज शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक पर्सन को अगर पता है तो वो रिमोट लोकेशन पे दूसरे लोगों को काफ़ी चीज़ें बता सकता है, तो एआर टेक्नोलॉजी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आती है। दूसरा इसका एडवांटेज है, आप इसके अंदर रियल वर्ल्ड का गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यानी इसके अंदर मोर रियलिस्टिक फीलिंग ले सकते हैं। गेम खेलते टाइम काफ़ी चीज़ें हिलती डुलती है या फिर हम उसके अंदर फील होता है कि हम गेम खेल रहे हैं तो हम उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं, तो उस चीज़ का अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उस गेम के एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो गेमिंग जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। चौथा इसका एडवांटेज है कि एक पर्सन अपने एक प्राइवेट जोन के अंदर बैठ सकता है। समझिए किसी को कुछ एक एनवायरनमेंट के अंदर अच्छा लगता है तो वो उस चीज़ को इमेजिन करके उस तरह का जोन बना के एआर टेक्नोलॉजी से अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। उससे उसको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलता है हेल्थ के अंदर, तो एक मेंटल हेल्थ भी इसके से इंप्रूव हो सकती है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो एआर टेक्नोलॉजीज के काफ़ी सारे फायदे हैं, तो उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या है, तो देखो ये एआर टेक्नोलॉजी है डिजिटल फॉर्म में है। डिजिटल फॉर्म के अंदर क्या हो सकता है, तो स्पैमिंग हो सकती है या फिर प्रोटेक्शन की इसके अंदर दिक्कत आ सकती है। अगर कोई समझिए कि किसी चीज़ को करप्ट करके या फिर उसको हैक करके उसको इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर हमें डिसएडवांटेज मिलता है इसका कि वो उसको हम उससे परेशान हो जाएंगे डिजिटल फॉर्म से। तो इसके अंदर सिक्योरिटी का इश्यूज आ सकते हैं, तो ये एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक है इसके अंदर एआर टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप एआर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और उसके आदी हो जाते हैं, तो आपको रियल वर्ल्ड और एआर टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर एआर वर्ल्ड के अंदर या फिर कहीं डिजिटल फॉर्म और रियल वर्ल्ड के अंदर आपको बैलेंस बनाना जो होगा लाइफ का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल सकता है, लोग इधर इस चीज़ के आदी नहीं हो सकते। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि हम जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, यूजर इंटरफेस है, वो अपने हिसाब से लेयर्स डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ अच्छी नहीं है वो भी लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ अच्छी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। जो यूजर इंटरफेस है वो बाय लेयर्स अपने हिसाब से मॉडिफाई हो सकती है। जैसे समझिए कि जो चीज़ अच्छी हो, जो उनको बतानी थी एजुकेशन के लिए हमें बतानी है, एजुकेशन का इस्तेमाल ना करके उस चीज़ का वो काम डिसएडवांटेज के अंदर काम में ले सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है वो है इसका मिसयूज। लोग इसका मिसयूज करके अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी
ख़राब बात है। अगर इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी चीज़ के लिए करना है हमें, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो के उसका इस्तेमाल मिसयूज़ करते हैं लोग, एजुकेशन के लिए नहीं करके उसको दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है। इसके अंदर हमें डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। तो इतने सारे फ़ायदे और थोड़े बहुत नुकसान के साथ में अगर एआई टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया जाए तो क्या दिक्कत है? तो डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज पैदा होते हैं। जब भी कोई चीज़ डेवलप होती है उसमें ऑनगोइंग जब चीज़ें चलती है तो उसके अंदर काफ़ी सारी हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या इश्यूज आते हैं एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए? तो सबसे पहला जो इशू है वो है परफॉर्मेंस इशू। जब भी कोई रियल वर्ल्ड इमेज होती है, जैसे समझिए कि मैं एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ और जो मेरा मॉडल है वो रियल वर्ल्ड के साथ रियल टाइम में चल रहा है, उससे सिस्टम क्या होता है कि एक थोड़ा स्लो काम करता है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस के अंदर इश्यू आते हैं। जो डिजिटल फॉर्म में जो हमें इमेज आनी होती है वो थोड़ी धीरे चल के आती है या रुक के आती है, या फिर उसका परफॉर्मेंस या अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस के इश्यू आते हैं, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस दे नहीं पाता। तो एआर के अंदर अभी हमें परफॉर्मेंस इश्यू देखने को मिलते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है इंटरेक्शन का इशू। इंटरेक्शन का इशू क्यों आता है? अगर आप एआर वर्ल्ड को यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई डिवाइस से आप एआर वर्ल्ड के साथ एक्सेस करेंगे। जैसे अभी आपने रिसेंट में न्यूज़ सुनी होगी एप्पल विजन की, तो लोग उसको चश्मा पहन पहन के घूमते थे। तो उस समय रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन के साथ में, यानी फिर एआर वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के अंदर इंटरेक्शन करना वो बहुत टिपिकल हो जाता था। किसी से अगर आप बात करना चाहते हैं और आपने वो डिवाइस पहन रखा है तो आपको वो चीज़ इंटरेक्शन करने में दिक्कत देगा। तो इंटरेक्शन इश्यूज इसके अंदर पैदा होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में हमें दिक्कत आती है। तीसरा जो इसके अंदर इशू आ रहा है वो है अलाइनमेंट का इशू। अब समझिए कि अलाइनमेंट इश्यू क्या होता है। जनरल टर्म में समझें तो कैमरा अगर हमने इस्तेमाल किया है तो वो डिवाइस जो है वो क्या करेगा, आसपास का एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा, उसकी डेप्थ कितनी, उसकी हाइट कितनी, रूम की साइज कितनी है, या फिर समझिए अगर किसी बड़े एरिया में तो उसके पहाड़ी एरिया के अंदर उसका एरिया कितना है। तो अलाइनमेंट जो करते हैं, जैसे मॉडल उसको अलाइन होके उस मॉडल को रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम जब पूरा एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा उसका अलाइनमेंट का इशू होता है, उसकी साइजिंग का इशू आएगा, उसकी विड्थ और हाइट का इशू आ जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है अलाइनमेंट के अंदर नहीं आती तो वो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती। तो अभी अलाइनमेंट का भी इशू हमें फेस करने को मिल रहा है एआर टेक्नोलॉजी के अंदर। अब फाइनल हम कंक्लूजन पे अगर बात करें तो कंक्लूजन ये है कि एआर टेक्नोलॉजी अभी एक रिफॉर्मेबल चीज़ है, यानी कि इसके अंदर और डेवलपमेंट देखने को हमें मिल रहा है। ये डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम है। अगर एआर वर्ल्ड प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है तो हमें नियर फ्यूचर के अंदर ग्लासेस, उसके डिवाइसेस, फ़ोन, ऐसे एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है और जल्द ही हम इतनी अच्छी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे और फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारी चीज़ें संभव हो पाएगी। और देखा जाए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एआई टेक्नोलॉजी अभी नई डेवलप हो रही है तो उसको इस तरह से डेवलप किया जाए तो उसको पॉजिटिव वे में, यानी कि उसका अच्छे से इस्तेमाल हो। लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल ना करें, टाइम पास के लिए इस्तेमाल ना करें, उसका ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा सही है। तो मेरे को ओवरऑल तो लगता है एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जनरल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, आपको प्रैक्टिकल अगर देखना है अभी ट्राई करके, तो आप पोकेमॉन गो गेम खेल सकते हैं। काफ़ी सारी एआई टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है, गूगल के अंदर में फ्री मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर। और आपको जनरल एक बहुत ज़्यादा इजी वे में देखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने होलोलेंस लॉन्च किया था, एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया था, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो वो एआई टेक्नोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल है, वो उसको आप देखेंगे तो आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा कि एआई टेक्नोलॉजी है क्या। तो ऑगमेंटेड रियलिटी एक फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड को जोड़ने वाली कड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंफ्यूजिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ी जानकारी आपकी मैंने इंप्रूव करी होगी। ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियो को जरूर चेक करें।